नमस्कार दर्शकों, अंक दृशांत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ है मनीषा जी। स्वागत है मनीषा जी आपका। नमस्कार दर्शकों, आज हम इनसे बात करेंगे अंक 3 के बारे में। तो चलिए जानते हैं अंक 3 के बारे में कुछ नई बातें। देखिए, 3 जो है, 3 यानी कि 3 नंबर जुपिटर का अंक होता है। 3, 12, 30 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर 3 की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बृहस्पति को संबोधित करता है। तो ऐसे लोग स्वभाव में बहुत ही शालीन और बहुत ही आराम से बात करने वाले और शांति प्रिय जीव होते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर कोई इनकी बात को मानता भी है, क्योंकि जनरली इनके द्वारा कही हुई बातें प्रभाव छोड़ती हैं लोगों के जीवन पे। और दे आर जनरली गुड इन एजुकेशन, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर इनका नेम नंबर भी इनके अंक के साथ मैच खाता है तो जनरली इट इज़ सीन कि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर और ऐसे ऐसे पदों पर जहाँ पे अपने की मतलब इनकी रिकग्निशन रहे और इनकी ख्याति लोगों तक पहुँचे, उस तरीके से लोग काम करते हैं। और जो भी इनका इंटेलेक्ट होता है वो इनके अपने तक ही नहीं सीमित रहता, वो लोगों तक पहुँचता भी है। इनमें ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अमूमन इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ कैसी ही रहती है? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ही काम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने का इनका ऐसा कोई सपना नहीं होता, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर्स नहीं होते ये लोग। तो अपने जो भी कुछ है उसमें ये लोग खुश रहते हैं, मतलब हैप्पी गो लकी टाइप इनका जो नेचर होता है उस तरीके से होते हैं। लेकिन स्वभाव में बहुत ही थॉटफुल और शालीन होते हैं। इनकी मेरे ख्याल से मैरिड लाइफ भी तब तो अच्छी ही जाती होगी। जनरली बहुत पीसफुल, दे आर ब्लेस्ड विद अ गुड मैरिड लाइफ। दूसरे अंकों के साथ हम फिर भी कह सकते हैं कि छुट-पुट कुछ चलता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब सक्षम होते हैं अपने रिश्तों को बनाने में। ना केवल मैरिड लाइफ बल्कि दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाते हैं। बच्चों के साथ भी इनका स्वभाव अच्छा रहता है। और जनरली देखा गया है कि सभी के साथ, मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर फैमिली, अलग से भी जो रिश्ते होते हैं इनके कामयाब रहते हैं। अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि रिश्तों में कामयाबी इसी अंक ने देखी है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, एज अ स्टूडेंट ये लोग कैसे होते हैं? एज अ स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा इनको बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है आजकल के, वो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को देखते हुए। अदरवाइज बहुत ही समझदार लोग होते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं। बच्चों को बार बार टोकना नहीं पड़ता पढ़ने की, थोड़ा सा बूस्टअप की ज़रूरत होती है। इसमें भी कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ता है कि मतलब जुपिटर के साथ किस तरीके के कॉम्बिनेशन है। अगर जुपिटर के साथ कहीं 2, 4, 8 का व्यक्ति का मंथ जुड़ रहा है, थोड़ा सा उसको जुपिटर के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स कम मिलके उस अंक के मतलब चीज़ें ज़्यादा उसमें आ जाती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। अदरवाइज 3 नंबर जो है इनकी एजुकेशन अच्छी होती है और पूरी होती है। कुछ ऐसी कमियां होती हैं लोगों के अंदर जो इनको सुधारनी चाहिए? देखिए, मैं जनरली 3 नंबर में ऐसा नहीं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटी कमियां हैं। शालीन स्वभाव के, अपने आप से चीज़ों को करने वाले, तो ऐसे व्यक्ति अपनी राह खुद खोज ही लेते हैं। कौन से अंक के साथ इनका संबंध अच्छे रहते हैं या कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहती है? 369, दे गो वेरी वेल विद 369 नंबर पीपल, जिनका अंक 6 है, 24 है, या फिर कि 18 है, 27 है, 9 नंबर है। तो इनके साथ इनकी मित्रता, घनिष्ठता अच्छी रहती है। और अगर इसी कॉम्बिनेशन में ये रहें तो ये लोग देखते हैं हम बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं जीवन में और एक अच्छा अपना मतलब स्वामित्व कायम करते हैं। 2009 इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? जुपिटर का अंक जो है बहुत ही बैलेंस है, तो मून के साथ भी इसकी अच्छी मतलब दोस्ती होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इनका मतलब बैलेंस अच्छा रहता है। 2009 में काफ़ी चीज़ें इनकी भी ऐसी हैं जो मिड यानी कि जून मंथ लगने के बाद सॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ को लेके बताइए, इनकी हेल्थ नॉर्मली कैसी रहती है? बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता है हेल्थ को लेकर के। जनरली दे आर फिट एंड फाइन पीपल। और हेल्थ में जहाँ इनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो है इनको थ्रोट से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति कहाँ चीज़ों को वीक करते हैं, वो है थ्रोट से संबंधित। या फिर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत का अनुभव होना, तो इससे भी ये निदान पा सकते हैं अगर ये थोड़ा सा मतलब अपनी डाइट में अच्छे चेंजेस करके देखें, ठंडी चीज़ों का उपयोग कम करें, बैलेंस डाइट लें और रात को खाना थोड़ा जल्दी खा लें, तो ये भी प्रॉब्लम्स इन्हें कम सताती हैं। मतलब कि अगर बैलेंस ओवरऑल रखें तो इनको लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दे मेंटेन देयर बैलेंस, इनको कहना नहीं पड़ता है। दूसरे अंकों के साथ अपने बच्चों को देखा है कि जनरली 2 नंबर का बच्चा है या 4 नंबर का बच्चा इतने हठी हो जाते हैं वो
कि आज हमें ये खाना ही खाना है और जिद कर लेते हैं, नहीं है तो दे गिव अप देयर फूड ऑल्सो। लेकिन 3 नंबर का जो बच्चा हाथ देखेंगे, उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करेंगे, बिठाएंगे तो शांत होकर के बैठ जाता है। तो उस तरीके से सितारे इनका साथ देते हैं उस चीज़ में, समझ अच्छी होती है इनकी। ये बताइए कि रंग कौन सा इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है? इनका वो कलर जो लकी कलर है इनका, वो है पिंक यानी कि गुलाबी। और इनके भी कोई भी शेड ले सकते हैं, और इनको भी कलर थेरेपी जो है पिलो के थ्रू ले तो बहुत फ़ायदा पहुंचता है। कि अपना 1.25 मीटर कपड़ा पिंक कलर का लेके अगर ये रैप करें और उसी को अपना पिलो बनाएं तो वो उनका एक लकी पिलो साबित होता है। क्या बात है। बिल्कुल। और जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस लोग नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये एडवाइस करूँगी लोगों को कि वो जो है जैसे कोई ऑफिसर है और उसका अंक 3, 12 या 21 में है, तो वो अपना बैक वॉल ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, बैक वॉल पिंक कलर का कर दे या एक स्ट्राइप पेंट दे दे, तो वो भी इस इफेक्ट को देख सकता है कि वो अब कितना मतलब पॉजिटिव फील कर रहा है और एनर्जेटिक फील कर रहा है। ऐसा कोई रंग तो नहीं है जो इनको अवॉइड करना चाहिए? इनके लिए जो अवॉइडेबल कलर्स हैं दैट इज मूव, बैंगनी कलर जो है वो इनको इतना मतलब शुभ नहीं रहता है, बट पिंक के सारे शेड्स इनके लिए बहुत लकी रहते हैं। अच्छा, जैसे कलर की बात करिए, ऐसा कोई दिन हो, कोई नंबर और हो जो उनके लिए लकी हो? बिल्कुल, बृहस्पतिवार यानी कि साईं बाबा और विष्णु भगवान का जो दिन है, और ये इस दिन की जिनका नंबर भी इस दिन फॉल होता है 3 नंबर है, तो जनरली देखा कि दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, कि बृहस्पति का ही अंक है और बृहस्पति के ही नंबर में ये पैदा हुए हैं, तो बस फिर पूछने वाली बात नहीं रह जाती। ठीक, तो अंक 3 के लिए आप कोई ऐसा टिप दे सकते हैं, कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक रहे? बिल्कुल, इनकी पॉजिटिविटी वैसे तो इनमें होती है, बट पॉजिटिविटी मेंटेन रहे और अच्छी रहे और सकारात्मक ऊर्जा ये दूसरों को भी दें। इसके लिए सभी 3 नंबर के व्यक्ति अगर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में केवल थर्सडे के दिन दिया जलाएं तो इनके लिए बहुत शुभ साबित होता है। जो भी ये प्रार्थना करें उसको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करें और थर्सडे के दिन करें तो ज़रूर मानी जाएगी। मनीषा जी, आजकल तो हर कोई ही करियर कॉन्शियस हो गया है, तो ये बताइए कि अंक 3 के जो लोग हैं उनको कौन सी फील्ड ज़्यादा सूट करती है? देखिए, अगर ये डॉक्टर्स बने, साइंटिस्ट बने, तो इसमें ये बहुत अच्छा वन अप कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो रिसर्च है, एनालिसिस है, बहुत स्ट्रांग होता है। और मतलब कि ये एमेच्योरशिप में बिलीव करते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, ये अपनी गलतियों को मान के और उनको दुरुस्त करके चलने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, गलतियाँ कम करता है, तो डॉक्टर की फील्ड में भी ये लोग बहुत कामयाब होते हैं, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से संबंधित फील्ड, रादर देन गोइंग टेक्निकली। तो इनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। साइंस फील्ड मतलब इनके लिए साइंस, विज्ञान या फिर कोई रिसर्च वर्क इस तरीके का हो, तो अगर व्यक्ति अपने बच्चों का देखे कि 3, 12, 30 अंक में है और उनका रुझान भी अगर उस तरफ है तो उनको उसी तरफ बूस्टअप करना चाहिए। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि पॉजिटिव लोग हैं, अंक 3 के लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसा कोई उपाय है इनके लिए जिससे अपनी पॉजिटिविटी जो है बरकरार रखें अपनी पूरी आजीवन? बिल्कुल, सबसे पहली बात कि ये बृहस्पति का अंक है, तो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, गॉड फियरिंग लोग होते हैं। ओके। तो पॉजिटिविटी इनकी हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए सबसे सफल उपाय है कि रात को सोने से पहले ये अपने किनारे पे एक स्वच्छ बर्तन में, तांबे का बर्तन तो बहुत ही अच्छा है, उसमें जल भर के रखें और सुबह वो जल किसी अच्छे पौधे में डालना शुरू करें। तुलसी का पौधा अवॉइड करें, बिकॉज तुलसी के पौधे में संडे को जल नहीं दिया जाता है। तो कोई भी प्लांट ले लें और जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा तो ये व्यक्ति भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा, और वो प्लांट नेगेटिव होगा तो वो इनकी नेगेटिविटी को भी कम करेगा। क्या मनीषा जी, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है अपने अंक के हिसाब से ही अपनी ओवरसीज ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें देखे? बिल्कुल प्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे इन्वेस्टमेंट अगर लैंड में भी है तो वो भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो इसी तरीके से पर्टिकुलरली अंक के लिए, जैसे कि 3 नंबर व्यक्ति की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिए ईस्ट डायरेक्शन जो है बहुत शुभ होती है। तो जितनी भी अगर ये देखें तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी ओवरसीज करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड जो ट्रिप्स भी करते हैं, अगर ईस्ट साइड अगर ये करें तो ये देखेंगे इनकी डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मतलब दोनों तरफ से पॉजिटिव रहेगा। ईस्ट मतलब कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी उसमें? देखिए, कंट्रीज़ का जहाँ तक सवाल है तो जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, तो इस जैसे अगर आपको मेडिकल की लाइन किसी व्यक्ति ने ली है और वो फॉरेन में इसको एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो इस दिशा को चुने, 3 नंबर का व्यक्ति, तो उसको कामयाबी मिलेगी दोनों तरफा। मनीषा जी, आज आपने हमें अंक 3 के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आपसे हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानकारी देंगे आपको बहुत सारी अंक विद्या से संबंधित। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।